हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो बॉलर के लाइन को जज करना तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर आपको लेंथ को जज करने में दिक्कत होती है और उसके वजह से आपका फुटवर्क एंड आपका शॉट सिलेक्शन गलत हो जाता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। वाओ! क्योंकि इस वीडियो में हम लेंथ को जज करना तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ में मैं एक फुटवर्क रिलेटेड एक ऐसा टिप दूंगा जो बिगनर्स को बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन रुको, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अगर आपने अभी तक यही नहीं समझा कि लाइन को कैसे जज करे, तो टेंशन मत लो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो, तब उस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आधा देखोगे फिर वो देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लो, फिर जाके उस वीडियो को देखना। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो मैं हर वीडियो में भी कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देख लोगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखो, प्लान सबके पास होता है, लेकिन सक्सेसफुल वही होते हैं जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको वीडियो को देख के समझना है और अपने गेम पे इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ को, और प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, लेंथ को जज करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपको बॉलर के रिलीज पॉइंट को समझना है। जब वो रिलीज करता है, आपको वो देखना है कि उसका रिलीज पॉइंट कहाँ है। जैसे आप ये समझो, जैसे अगर बॉलर बॉलिंग करवा रहा है और उसका रिलीज पॉइंट अगर हाई है, मतलब इतने ऊपर से ही, जैसे मान लो कि वो ऐसे बॉलिंग करवाते हैं और यहीं पर रिलीज करे, यहीं पे अगर रिलीज हो रहा है तो वो बॉल डिप नहीं होगा, तो वो पॉसिबली चांस है उसका ज़्यादातर कि वो फुलर बॉल ही होगा या लेंथ बॉल ही होगा, वो आपके पास में ही आएगा। तो उस पर आप ट्राई करो फ्रंट फुट पे खेलने का। और इसी में अपोजिट ये समझो कि अगर बॉलर बॉलिंग एक्शन करवाते हैं, रिलीज पॉइंट उसका लो है, मतलब मान लो यहाँ पे आके रिलीज कर रहा है बॉल को, तो इसका मतलब है कि बॉल डिप करेगी, क्योंकि उसने पूरा हाथ का पावर जनरेट किया और तब बॉल थ्रो किया है, तब बॉल को रिलीज किया अपने हाथों से। इसका मतलब उसने पूरे फोर्स से बॉल को रिलीज किया है, और नीचे है उसका बॉल रिलीज पॉइंट। ये देखो, नीचे की तरफ अगर है तो वो नीचे डिप करेगा और वो मोस्ट प्रोबेबली बाउंसर ही बाउंसर होगा। उसको आपको पीछे बैक फुट पर रह के खेलना है और अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो बाउंसर ही होगा। तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो। तो गाइस, लेंथ को जज करने के लिए जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका स्टांस, कि किस तरीके से आपको स्टांस लेना है। तो आइए वो समझते हैं। जैसे देखो, पहले तो दो केस समझ लो। पहला केस है कि अगर बैट्समैन अगर ऐसे बैंड होके रहे, बिल्कुल सामने से देखो, बैंड हो, जो ग्लूट्स है वो नीचे की तरफ, ऐसे सामने की तरफ ऐसे बैंड होकर रहे। या आप दूसरा केस समझो कि ऊपर खड़े होकर रहे, मतलब ज़्यादा बैंड ना हो, जैसे इस तरीके से। अगर इस तरीके से रहे, ज़्यादा बैंड ना हो, बिल्कुल खड़े की तरफ ही रहे। तो ये दो केस हुआ। तो आप अभी कमेंट करके बताओ कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा स्टांस से बैट्समैन बॉलर के लाइन को, बॉलर के लेंथ को जज कर लेगा। आप ये कमेंट करके बताओ अभी। तो कर दिया आपने कमेंट। चलो मैं आपको इसका आंसर बताने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। जैसे देखो, आप कुछ भी चीज़ ऊपर से देखो, मान लो आप 7th फ्लोर 8th फ्लोर पे खड़े हो, अगर आप वहाँ से किसी को देखोगे तो आपको उसका हाइट का आइडिया नहीं लगेगा। कुछ भी चीज़ अगर ऊपर से देखोगे आप, तो आप उसके हाइट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। लेकिन वही आप अगर सामने से देखो, फेस टू फेस उसको देखो, तो आप सामने से उसके हाइट का पता कर सकते हो। जैसे मान लो आपके सामने कोई खड़ा है, तो उसकी आप हाइट जज कर सकते हो सामने से देख के। लेकिन वही आप ऊपर से उसको देखोगे तो आप उसके हाइट का आइडिया नहीं लगा पाओगे। यही आपको यहाँ समझना है कि जैसे अगर मान लो मैं इस तरीके से हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ, तो बॉल का उतना अच्छा मैं हाइट जज नहीं कर पाऊंगा जितना मैं बेंड कर लूँगा। क्योंकि मैं बेंड रहूँगा ना, तो बॉल मेरे को बिल्कुल सामने से दिखेगा, बिल्कुल मेरे आंखों के लेवल में आएगा, तो मैं ज़्यादा अच्छे से इसको जज कर पाऊंगा। और अगर मैं ऊपर की तरफ रहूँगा, बिना बेंड किए रहूँगा, उठा ही रहूँगा, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा बॉल नीचे दिखेगा और मैं ज़्यादा अच्छे से मैं जज नहीं कर पाऊँगा। तो आपको बेंड होकर रहना है और उस अकॉर्डिंगली आपको फ्रंट फुट, बैक फुट, जिस पे भी शॉट है वो खेलना है। तो गाइज, ये दो पॉइंट थे जिससे आप अपने लेंथ के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लोगे। क्योंकि देखो, इसमें आप अपने स्टांस को सही कर रहे हो, आप बॉलर के रिलीज पॉइंट को समझ रहे हो, आप इसमें सब कुछ कवर कर रहे हो। तो ये दो पॉइंट आपके लिए इनफ होगा। आप बिल्कुल इन दो पॉइंट को मास्टर कर लो, तो आप अपने जो लेंथ का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, अभी आप लोगों ने देखा कि लेंथ को कैसे जज करना है, लेकिन अभी हम कुछ वो मिस्टेक्स देखेंगे जो कॉमनली बिगनर्स करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो गलती है वो है प्री डिटरमाइंड शॉट। अब देखो, इसमें क्या है कि अगर मान लो आप पहले ही मन में बना लो, बॉलर के बॉल फेंकने के पहले ही आप मन में बना लो कि मुझे तो बैक फुट पे खेलना है, लेकिन बॉल अगर फ्रंट फुट की आ गई तो आपके माइंड में ये रहेगा कि आपको बैक फुट में जाना है, तो आप अपने आप ही बैक फुट पे चले जाओगे। लेकिन बॉल फ्रंट फुट की है, तो ये डबल माइंडेड शॉट हो जाएगा, ना आप सही से उसको डिफेंस कर पाओगे ना शॉट ले पाओगे। तो यहाँ आपके आउट होने का चांस ज़्यादा हो जाता है।
तो गाइस जो सेकंड मिस्टेक है जो कॉमनली सब बिगनर्स करते हैं वो है कि वो बॉलर्स के बॉल को ही देखते हैं सिर्फ। मान लो जैसे बॉलर अगर बॉल करवा रहा है तो वो सिर्फ बॉलर के बॉल को देखते हैं, ना कि उसके एक्शन ये सब कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको बॉलर के बॉल को देखना ही है, हाथ में जो होल्ड कर रखा है वो तो देखना ही देखना है, लेकिन उसके एक्शन को भी समझना है। जैसे मैंने अभी पॉइंट से पीछे बताया था लेंथ को जज करने में, कि आप उसके एक्शन को देख के उसके लेंथ का भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर उसका हाथ अगर हाई आर्म से रिलीज है, लो आर्म से रिलीज है, तो आपको वो सब भी देखना है। तो गाइस अब वीडियो के हम उस पार्ट में पहुंच चुके हैं जिसपे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बोनस पॉइंट के बारे में। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल है, आपको बस जब बैटिंग करो तो अगर बॉल आगे की तरफ है, अगर बॉल ज़्यादा जितनी आगे है उतना आपको आगे बढ़ना है, जितना पीछे उतना आपको पीछे रहना है। मतलब इसका ये है कि अगर बॉल आगे की तरफ है तो आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, और वैसे ही अगर आप बॉल पीछे की तरफ है तो आपको ही बैक फुट पे जाना है। तो ये चीज़ आप समझ लो तो आपको बैक फुट और फ्रंट फुट में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइज अभी जो मैंने टिप बताया है वो उन प्लेयर्स के लिए जो स्टार्टिंग में फुटवर्क में प्रॉब्लम आता है जिनको, तो आपको ये बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में तो आप ये चीज़ समझ लो, आपका गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा इससे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद।